मैंने मेरी 17 साल की ज़िंदगी में दो बार डोपामाइन डिटॉक्स किया। एक बार मैंने 1 साल के लिए किया, एक बार मैंने 7 महीने के लिए किया। और ये डोपामाइन डिटॉक्स मेरी कॉन्शियस चॉइस नहीं थी, मैंने अनकॉन्शियसली किया था। क्योंकि एक बार मेरे हाथ से मेरा फ़ोन टूट गया था और एक बार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो मेरे हाथ से दो बार फ़ोन गए थे और उस 1 साल 7 महीने के टाइम पीरियड में मैंने डोपामाइन डिटॉक्स किया। सो मैं एबल हूँ एक वीडियो बनाने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स के ऊपर। मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस वीडियो में और ये तुम्हें बताऊँगा कि डोपामाइन डिटॉक्स को करने का क्या क्या फ़ायदा होता है, करने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ है। और इस वीडियो को मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि मैंने उस 1 साल 7 महीने के टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या चीज़ फेस किया, किन चीज़ों से मैंने सफ़र किया। दूसरे पार्ट में मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि डोपामाइन डिटॉक्स को करने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ और तुम्हें क्या बेनिफिट होगा अगर तुम डोपामाइन डिटॉक्स करोगे तो। क्योंकि एज अ इंडियन हम सबको तो बेनिफिट चाहिए, जिसमें बेनिफिट नहीं है हम तो वो चीज़ करेंगे ही नहीं। और तीसरी, अगर तुम डोपामाइन डिटॉक्स नहीं करते हो अपने टीनेज में तो तुम्हें किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने उस 1 साल 7 महीने के टाइम पीरियड में क्या सफ़र किया, मैं सच बताता हूँ। मैंने तो फर्स्ट बार फ़ोन तोड़ा था, तो उस 1 महीने के अंदर मैंने रिग्रेट किया, सिर्फ रिग्रेट किया। मैंने मेरी माँ को कुछ भी नहीं बोला, बस रिग्रेट किया। मैं जो भी दर्द था मेरे अंदर ही था, मैंने निकाला भी नहीं। से जब भी मैं घर पे रहता था तब मेरी माँ को मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता था, घूम फिर के आता था और एक ही चीज़ बोलता था मेरी माँ को कि माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और कुछ भी नहीं। तब मेरी माँ मुझे बोलती थी कि इतना कम उम्र है तेरा और तू अब बोल रहा है कि तुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ है तुझे, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा क्या तुझे, मेंटल डॉक्टर के पास। तब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उसके बाद मैं कोचिंग सेंटर में भर्ती हुआ। तब मैंने मेरे दोस्तों के साथ घूमना स्टार्ट किया। तब मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद मैं ट्यूशन जाता था। ट्यूशन जाने के बाद मेरी 8-9 बजे छुट्टी होती थी। उसके बाद हम लोग 1 घंटा घूमते थे। उसके बाद हम लोग घर जाते थे अपने अपने, और तब मैं घर में आके किसी किसी दिन वर्कआउट कर लेता था, और वर्कआउट नहीं करता था तो मैं खाना खा के सो जाता था। क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए तो तुम्हें नींद भी बहुत आती है। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी और मैं सो जाता था। और जब भी मैं घर में रहता था बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस फील करता था, क्योंकि मेरे पास और फ़ोन नहीं है चलाने को। तब मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में अगर कोई चीज़ फर्स्ट नंबर पे थी वो है फ्री फायर। मैं 12-12 घंटे फ्री फायर खेलता था। तो मुझे वही रिग्रेट था कि मेरी आईडी का क्या होगा अब, एवरीथिंग। मैं बस फ्री फायर के बारे में ही सोचता रहता था। जब मैं घर में आके सोता था ना, तब मैं यही सोचता था मैं एक नया फ़ोन खरीदूंगा, उसके बाद मैं राइस स्टार को चैलेंज करूंगा, मैं ग्रैंड मास्टर पुश करूंगा, एवरीथिंग बस फ्री फायर के रिलेटेड सोचता था। और उस 1 साल 7 महीने के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन को भी मिस किया। तब मैंने बहुत ज़्यादा गरीना को भी मिस किया। और इसी से अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की, जब मैं बताऊँगा मुझे क्या बेनिफिट हुआ। भाई बेनिफिट जो मुझे हुआ ना भाई, किसी भी चीज़ में वो बेनिफिट नहीं होगा। मैंने बोला था ना कि मैं घर में आके वर्कआउट करता था, तब मुझे डोपामिन रिलीज़ होता था। क्या करके पता है? वर्कआउट करके। तब मैं घर में आके रोज़ वर्कआउट करता था, रोज़ पुशअप मारता था। तब मैं घूम फिर के, हमारे घर में एक पेड़ था, उस पेड़ के अंदर लटकता था। लटक के मेरी मेरी बैक थोड़ी सी ट्रेन हो गई थी और मेरे आर्म्स ट्रेन हो गए थे। उसके बाद मैं स्कूल जाता था, स्कूल में जाकर आर्म रेसलिंग करता था, और इससे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी तब के टाइम पर। ऊपर से मैं नींद भी अच्छे से लेता था, मेरी सर्केडियन रिदम भी अच्छी हो गई थी। और दूसरी जो चीज़ अच्छी हुई थी तब के टाइम पे वो है मेरी फोकस। मेरा फोकस खतरनाक लेवल पे इंक्रीज़ हो गया था, क्योंकि मैं तब तक और डोपामिन के सागर में डूबा नहीं था, मैं डोपामिन के सागर से उठ गया था। भाई मैं उतना अच्छे से फोकस कभी भी नहीं कर पाता था उससे पहले तक। तब के टाइम पर मेरा फोकस इतना अच्छा हो गया था कि मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकूँगा भाई। मैं एक बार ही पढ़ता था और उस एक बार में मेरे माइंड के अंदर सब चीज़ें क्लियर हो जाती थी। उसके बाद जो चीज़ मेरे अंदर बड़ी थी वो है मोटिवेशन। उस 1 साल 7 महीने के टाइम पीरियड में बस मुझे मोटिवेशन इस चीज़ से मिलता था कि मैं बस वर्कआउट कर रहा था। मेरे वर्कआउट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि भाई मैंने आज इतना 20 पुशअप मारा, उसके बाद भाई मैंने आज 25 पुशअप मारा। उसके बाद जब मैं आईने के सामने जाके मेरी बाइसेप को देखता था ना, मेरी ट्राइसेप को देखता था, तब मुझे फील होता भाई अच्छा बढ़ गया था भाई। उस चीज़ से मेरे अंदर जो डोपामिन रिलीज़ होता था ना भाई, क्या ही बोलूँ। उस एक चीज़ से मेरा बहुत भरपूर में डोपामिन रिलीज़ होता था, और वही चीज़ मुझे मोटिवेशन देती थी कि भाई आज भी तुझे करना है। उसके बाद उस मोटिवेशन के लिए मैं पहले वर्कआउट करता था, उसके बाद सो जाता था। मैं नींद से उठने के बाद मेरे बॉडी में फिर से मोटिवेशन का डोज हाई हो जाता था और मैं पढ़ाई करने बैठ जाता था। और एक जो चीज़ मेरी अच्छी हुई डोपामाइन डिटॉक्स से वो है कि मेरी माइंड की क्लैरिटी बढ़ गई, मेरी पर्सपेक्टिव चेंज हो गई, मेरी पर्सपेक्टिव अच्छी हो गई। मैं ये भी कह सकता हूँ मेरी एज की 90% लड़कों से मेरी पर्सपेक्टिव अच्छी है। और ये चीज़ मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ अगर तुम भी डोपामाइन डिटॉक्स करोगे ना तो तुम्हारी भी माइंड की क्लैरिटी अच्छी होगी। पर मैं तुम्हें ये नहीं बताऊँगा कि तुम्हारी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगी, क्योंकि पर्सपेक्टिव तब तुम्हारी चेंज होगी जब तुम
प्रैक्टिकल दुनिया में जाओगे, जाके रियल दुनिया में घूमो फिरोगे। तुम बस फ़ोन में चुदे रहोगे तो तुम्हारी पर्सपेक्टिव कभी चेंज नहीं होने वाली। चेंज होगी जब तुम अच्छे कंटेंट देखोगे, तभी चेंज होगी। अगर तुम डोपामाइन डिटॉक्स करने के बाद भी फ़ोन को छोड़ देते हो बट तुम घर पे टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम्हारी पर्सपेक्टिव कभी भी चेंज नहीं होने वाली। और अगर तुम चाहते हो तुम्हारी पर्सपेक्टिव को चेंज करना, तो तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, सभी से मिलना पड़ेगा, सभी एक्सपीरियंसेस को लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगी, तभी तुम्हारी पर्सपेक्टिव अच्छी हो जाएगी। और अगर तुम इस टीनेज की क्रूशियल ईयर्स में डोपामाइन डिटॉक्स नहीं करते हो ना, तो तुम्हारे साथ क्या होगा पता है? तुम्हारी अटेंशन स्पैन जो फकडअप है वो और भी ज़्यादा फकडअप हो जाएगी। तुम कोई भी स्लो बेस्ड मूवी को देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बोर हो जाओगे। तुम कुछ सेकंड्स में बोर हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें डोपामिन नहीं मिलेगा उस चीज़ से। ऊपर से तुम्हारी फोकस खत्म हो जाएगी, ऊपर से तुम्हारी रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी, ऊपर से जो तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ लेसन मिलने थे असली दुनिया में घूमने से, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अब डोपामिन की दुनिया में, तुम उस वर्चुअल दुनिया में खोए हो। और तब तुम्हें उस लाइफ लेसन को पाने के लिए किसी यूट्यूबर की वीडियो देखना पड़ेगा और उससे लाइफ लेसन के बारे में जानना पड़ेगा। वो लाइफ लेसन तुम्हें आसानी से मिल जाते हैं अगर तुम असली दुनिया में घूमते तो माय फ्रेंड, डोपामिन डिटॉक्स करो और असली दुनिया में जीना सीखो, ना कि वर्चुअल दुनिया में। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी शुरू करने वाले हो ना, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहले डोपामिन डिटॉक्स करना। क्योंकि जब तुम डोपामिन डिटॉक्स नहीं करोगे, तब तुम किसी भी हैबिट को लाओ, किसी भी डिसिप्लिन को लाओ, तुम उस डिसिप्लिन पे खड़े उतर नहीं पाओगे। क्योंकि जब तुम फ़ोन खोलोगे 1 मिनट के लिए देखने के लिए, वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो माय फ्रेंड, अगर तुम्हारे साथ वो चीज़ ना हो, तुम ये चाहते हो, तो तुम्हें करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स कर लो पहले, उसके बाद तुम सभी चीज़ों को करना। देखना सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और मैं ये चीज़ जोक नहीं मार रहा हूँ, मैं ये चीज़ ज्ञान नहीं दे रहा, मैंने ये चीज़ किया है इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। करके देखो, फ़ायदा तुम्हें मिलेगा। उसके बाद तुम थैंक यू क्या बोल देना, मैं भी तुम्हें वेलकम बोलूँगा। टाटा।